सेशन शेयर कर दो अपने तमाम साथियों के साथ में। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जा रही हैं। हर प्रश्न में ऑन एन एवरेज 10 से अधिक जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, यानी कि लगभग 100 से अधिक जानकारी आपको इस सेशन में प्राप्त होती हैं। और जल्दी ही आप लोगों के लिए एक कार्य और करने जा रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि सर आप रेलवे एसएससी वाले एग्जाम्स को बहुत नजरअंदाज करके चलते हैं, आप उनके लिए वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बताते, हमें उनकी ज्यादा आदत है। तो भाई आप चिंता ना करें, आप लोगों के लिए जल्दी ही मैं एक प्लान लेके आ रहा हूं, एक बैच लेके आ रहा हूं अलग से, जो कि 1 डे एग्जामिनेशंस के लिए उपयोगी होगा। स्पेशली रेलवे एसएससी बैंकिंग के लिए एक डेडिकेटेड बैच आ रहा है। मुश्किल से 15 मिनट का वो बैच होगा जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस का अभ्यास कराया जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए, जल्दी ही मैं घोषणा कर देता हूं, सोमवार से वो बैच शुरू हो रहा है। रोजाना सुबह 4 बजे आपको वो बैच मिलेगा। 15 मिनट का बैच होगा। सुबह 4 बजे अपनी आदत में डेवलप कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन प्राप्त होंगे 15 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर आप लोगों के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट जिन्हें आप कहते हैं, कोई स्थान चर्चा में रहा है, कोई योजना चर्चा में रही है, उनकी चर्चा। और ये सेशन चलता रहेगा क्योंकि इसका लेवल हाई हो चुका है। ये उन विद्यार्थियों के लिए हो चुका है जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी चलता रहेगा। वो उनके लिए है जो कि बस नाम नियुक्ति पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वो सेशन आ रहा है। क्लियर है? चिंता मत करिए। आज से 2 प्रयास और शुरू हो चुके हैं। दोपहर 12 बजे द हिंदू मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अकेडमी पर, और दूसरी तरफ मेरे प्यारे साथियों आज सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए एक इशू कवर कर रहा हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जैक मा गायब हो गए हैं भैया, चाइना वालों ने उन्हें गायब कर दिया है। आइए साथियों सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जीन वैक्स मुएम्बे टेम्फन ने इबोला वायरस जैसे खतरनाक संक्रमण की चेतावनी दी है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया बड़ी चिंता में है। कारण क्या है? आप लोगों ने वायरस इतना सुन लिया है। कल अगर याद हो तो मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी, याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था H5 इन्फ्लुएंजा वायरस, याद है? H5N1 श्रेणी का एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे हमने बर्ड फ्लू कहा था। राजस्थान में कौओं की मौत हो गई थी, पोंग झील के अंदर भी विदेशी पक्षियों की मौत हो गई थी, केरला में बतखों की मौत हो गई थी। भारत में एक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि पक्षियों में होने वाला बर्ड फ्लू पाया गया था, याद है? हमने उसको कहा था H5N1, H5N7, इस सीरीज का ये वायरस पाया गया था। लेकिन आपको पता है अभी क्या हो रहा है? इबोला वायरस की खोज की थी एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम क्या है? जैक्स मुएम्बे टेम्फन। इनका नाम क्या है? प्रोफेसर जीन जैक्स मुएम्बे टेम्फन। ये याद कर लीजिएगा। क्यों खास है ये? क्योंकि इन्होंने इबोला वायरस की खोज की थी। ध्यान से सुनना बेटा, किसकी खोज की थी? इबोला वायरस की खोज की थी। 1970 में ही कर ली थी इन्होंने। पता है अभी क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि भाई साहब, इबोला से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी का दस्तक हो चुका है, और उस खतरनाक बीमारी का नाम है डिजीज एक्स। अब आप पूछेंगे कि सर एक मिनट, हर दिन किसी नई बीमारी का पता चलता है, हमें इससे बिल्कुल भी डर नहीं है। कोई बात नहीं, जब आपको डर नहीं है तो चलिए थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। डरना आपके ऊपर है। मैं राम गोपाल वर्मा की तरह नहीं कहूंगा कि डरना जरूरी है। ध्यान से सुनिए साथियों, इबोला वायरस की जब इन्होंने खोज की थी ना, उस समय इन्होंने बताया था, क्या बताया था? इन्होंने बताया था जनाब कि इबोला वायरस आ चुका है। ये नए प्रकार का वायरस है, अफ्रीका में खोजा गया था। 1970 की बात बता रहा हूं। तब भी दुनिया ने इनकी बात पर यकीन नहीं किया था। लेकिन आपको पता है, जिस लेबोरेटरी में यह विकास किया गया था, यानी जिस लेबोरेटरी में यह जांचा गया था, उस लैब के 80% वैज्ञानिक इबोला से उसी समय मर गए थे। आप सोच के देखिए, जिन वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया था, चेक किया था कि इबोला है या नहीं, 80% लोग मर चुके थे। और अब आपको दूसरी बात बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, जिस क्षेत्र में, अफ्रीका के जिस क्षेत्र में इबोला वायरस पनपा था, जो आपका कॉन्गो रिपब्लिक क्षेत्र है जहां पर यह पनपा था, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेरे प्यारे साथियों, वहां पर 80% मरीज भी इबोला वायरस से मर गए थे। यह बात है 1970 की, यानी 1980 के दशक की, 70 से 73 के बीच में, जिस समय इस व्यक्ति ने, मेरे प्यारे साथियों, दुनिया को इबोला के बारे में चेतावनी दी थी। अब आप कहेंगे कि सर जी उस समय तो ये यंग रहे होंगे, अब तो ये बुढ़ा गए हैं, 50 साल उम्र और जोड़ लो तो बेटा एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है। और इन्होंने अभी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये रहा डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां पर इन्होंने कहा है कि एक महिला जिसको नाम दिया गया है पेशेंट जीरो, ध्यान से सुनिएगा, नाम दिया गया है पेशेंट जीरो। पेशेंट जीरो का मतलब होता है यदि
कोई भी रोगी, पहला रोगी जिसे हम कहते हैं वो है पेशेंट जीरो, किसी भी बीमारी का, कोरोना का पहला रोगी या फिर कोई सी भी बीमारी, जीका वायरस का पहला रोगी, जिस भी बीमारी का पहला रोगी होता है उसे पेशेंट जीरो कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, इन्हें हाल ही में ये डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिला है। इन्होंने कहा है कि ये इतनी संक्रामक बीमारी है कि ये लगती इबोला जैसी ही है। अब आप पूछेंगे ये इबोला कौन सी बीमारी है, अभी मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लीजिएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर एक महिला जिसको कि यह बीमारी है, इस बीमारी को चेक किया गया तो यह सोच करके किया गया था कि यह बीमारी इबोला जैसी ही है, लेकिन जब चेक किया तो इस वैज्ञानिक ने कंफर्म किया कि नहीं, यह बीमारी इबोला तो नहीं है। तो फिर क्या है? इन्होंने कहा यह है डिजीज एक्स, और ये एक्स इतनी संक्रामक है कि यदि ये यहां से फैलना शुरू हुई तो ये मिनटों में ही पेंडेमिक बन जाएगी, यानी कि ये इतना जबरदस्त तरीके से फैलेगी। बोले क्या खासियत है? बोले आप लोगों ने अभी कोरोना का प्रकोप देखा है। कोरोना के प्रकोप में जहां दुनिया 5% से ऊपर फैटेलिटी रेट पर नहीं गई है, यानी कि अगर 100 को हुआ तो 5 मरे, कहीं बहुत ज्यादा स्पेन जैसे देश थे तो 10% लोग मरे होंगे, लेकिन बात की जाए इस बीमारी की तो इसकी फैटेलिटी रेट 90% है। अगर 100 लोगों को यह बीमारी होगी तो उसमें से 90 लोग मारे जाएंगे, ऐसा इस वैज्ञानिक का कहना है। इनका कहना है कि पूरी दुनिया को चेतावनी दी जा रही है कि यह बीमारी आ रही है, जिसका नाम डिजीज एक्स है। इनसे पूछा गया डिजीज एक्स नाम क्यों रख रहे हो? बोले इस वायरस का स्ट्रेन पहचान में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल कोरोना जैसी ही बात है, फीचर बिल्कुल इबोला जैसे हैं। अब आप पूछना चाहेंगे कि सर इसका फीचर होता क्या है? ये जगह ही, अच्छा 2 सवाल आपके बनेंगे, यहीं पर बीमारियां क्यों पनपती हैं, नंबर 1 बात, और दूसरी बात निकलेगी कि सर एक बात बताइए, इस बीमारी का फीचर क्या है, ये किसके कारण होती है? मैंने कहा भाई ये होती तो वायरस के कारण है। अब इसके कारण जो एक करेक्टर है जो आपको पता होना चाहिए, और वो है हेमोरेजिक फीवर। याद कर लीजिएगा इस टर्म को मेरे प्यारे साथियों। इसकी जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है वो क्या है? वो है हेमोरेजिक फीवर, इसकी वजह से होता है। अब आप सवाल पूछेंगे ये किस प्रकार का फीवर होता है सर? हेमोरेजिक फीवर कहते किसको हैं? मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त को ले जाने के लिए धमनियां होती हैं और अशुद्ध रक्त को ले जाने के लिए शिराएं होती हैं। जरा सोचिए और विचार कीजिए, आपका जो रक्त नसों में बह रहा है, अगर वो नसें ही फट जाएं, आपको इतना तेज बुखार आए कि आपकी नसें फट जाएं और आपका खून आपके शरीर में बह जाए, तो उसको कहते हैं हेमोरेजिक फीवर, और ये इस बीमारी की खासियत है। मेरे प्यारे साथियों, इबोला में भी यही बात होती है, और आपके सामने ये जो डिजीज एक्स है इसका भी यही फीचर पाया गया है। इसके कैरेक्टर में गले का खराब होना, नाक में जुकाम लगना, नज़ले जैसी समस्या आना, ये तो कॉमन फीचर है, लेकिन इसके अलावा यहां पर नसों में से खून का निकल जाना, ये हेमोरेजिक फीवर कहलाता है। तो यह बीमारी हाल ही में देखी गई है। अब सवाल बड़ा बनता है कि सर ये बीमारी फैलती कैसे है? मेरे प्यारे साथियों, ये बीमारी फैलती है चमगादड़, बंदर या फिर कोई भी ऐसा प्राणी जो फलों को खाता हो, वो फलों को खाने वाले बीमारी जो है, ये बीमारी उससे फल में पहुंचती है और वहां से वायरस होता हुआ इंसान में पहुंचता है, और इंसान के खांसने और छींकने से, यानी कि ये बीमारी की शुरुआत तो जीनोटिक प्रकार की होती है। जूनोटिक का मतलब होता है कि यह बीमारी जीव से यानी जानवर से इंसान में फेंक रही है, तो जूनोटिक है, और उसके बाद में ये इंसान में पहुंच करके इंसान के छींकने से, इंसान के सलाइवा से, इंसान के यौन संबंधों से और बच्चे से माता में, ये माता से बच्चों में यह बीमारी पहुंचती है। इबोला वायरस जैसा ही खतरनाक है, ये सब कुछ सिम्टम वैसे ही हैं। इबोला में तो ऐसा हुआ करता था मेरे प्यारे साथियों कि एक माता को अगर इबोला वायरस हो गया तो इबोला वायरस के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु जो है उसका सिर छोटा सा रह जाता था, पिचका हुआ रह जाता था। बहुत जबरदस्त खतरनाक बीमारी इबोला वायरस थी। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, अक्सर हम लोग बीमारियों के नाम सुनते हैं, चाहे नाम सुने जीका वायरस, चाहे सुने इबोला वायरस, चाहे सुने डिजीज एक्स। एक मिनट सर, एक बात और बताइए, डिजीज एक्स आपने हमें बता दिया, लेकिन इसके बारे में WHO का क्या कहना है? चलिए मैं आपको वो भी जानकारी बता देता हूं। भाई साहब, इस विद्वान व्यक्ति ने 2018 में ही WHO को बता दिया था कि इबोला के वायरस के अंदर परिवर्तन हो चुका है, एक नई बीमारी आ रही है जिसका नाम डिजीज एक्स है। और आपको इस बात से विश्वास होना चाहिए कि इस व्यक्ति के विचारों पर निर्धारण करते हुए ही WHO के द्वारा 2018 में, वर्ष 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस बीमारी की रिसर्च के लिए R&D टीम का विकास कर दिया गया था। 2018 से WHO इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, लेकिन ये वैज्ञानिक उससे भी आगे चल रहा है और ये बार बार ले जाके बता देता है कि बीमारी आ चुकी है।
उम्मीद है सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या है इबोला की कहानी। अब बड़ा सवाल बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि बोले सर एक बात बताइए, ये यहीं पर ये बीमारी क्यों निकल के आती है। चलिए मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की महत्वपूर्ण बीमारियां चाहे जीका हो, चाहे इबोला हो, चाहे फिर आप लोगों की डिजीज एक्स हो, वो यहीं पर क्यों आती है। कारण समझिएगा, असल में मेरे प्यारे साथियों दुनिया की जो इक्वेटर है, जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, वो डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होकर गुजरती है। बोले भूमध्य रेखा के गुजरने से कोई बीमारी का क्या लेना देना। अरे रुकिए तो सही मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होना चाहिए कि जो भूमध्य रेखा है उसको क्रॉस करने वाली नदी है कॉन्गो नदी। दुनिया के अंदर अगर अमेजन नदी बहुत ज्यादा घने वन रखती है तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा घने वन रखने का कार्य करती है कॉन्गो रिवर। मेरे प्यारे साथियों, जब ये कॉन्गो रिवर के पास में जंगलों का विकास होता है, भूमध्य रेखा का एक करेक्टर होता है, ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का तापक्रम यानी इक्वेटर पर सूर्य का तापक्रम बहुत ज्यादा होता है। सूर्य का तापक्रम ज्यादा होने से पानी भाप बनकर आसमान में उड़ता है और वहां पर रोजाना शाम 4 बजे बारिश होती है। ऐसी स्थिति में डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रोजाना बारिश होती है, ह्यूमिडिटी का बहुत ज्यादा विकास होता है। ऐसी स्थिति में इस ह्यूमिड कंडीशन में अगर आपको याद हो तो आप अपने घर में याद करिए कि जब मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है, तो आपके घर में भी रखे हुए अचार खराब हो जाते हैं, कपड़ों में सीलन की बदबू आने लगती है, जूते चप्पलों में फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपने देखा हो वैसी परिस्थितियां यहां बनती हैं। यही कारण है कि यहां पर तरह तरह की बीमारियों का विकास होता है। आप पूछेंगे कि इक्वेटर तो ब्राजील में भी होकर के निकलती है, वहां पर भी अमेजन फॉरेस्ट है, क्या वहां बीमारियां नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, लेकिन ब्राजील एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात वहां पर सुविधाएं, चिकित्सकीय सुविधाएं ज्यादा हैं, अर्थात फैलती हुई बीमारी पर कंट्रोल पा लिया जाता है। लेकिन ये गरीब देश हैं, यहां पर बीमारियों पर नियंत्रण इतना जल्दी से स्थापित नहीं होता। एक एडिशनल फैक्ट बता देता हूं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, मानव सभ्यता का पालना है अफ्रीका, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका। अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जहां पर तीनों प्रकार की रेखाएं यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और तीनों रेखाएं यहां से पैरेलली पारित होती हैं, यानी तीनों रेखाएं यहां से गुजरती हैं। इकलौता कॉन्टिनेंट है ये। एक और तथ्य बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इक्वेटर के पास से ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी, जिसे आप 0 डिग्री कहते हैं, वो 0 डिग्री दूसरी वाली 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर से क्रॉस होती है और यहां पर एक स्थान बनता है जिसे हम गल्फ ऑफ गुइनिया कहते हैं। इस गल्फ ऑफ गुइनिया के अंदर मेरे प्यारे साथियों दोनों जीरो, देशांतर और अक्षांश दोनों जीरो आपस में टकराते हैं, वो स्थान ये है। मैं तीसरी बात भी बता देता हूं, दुनिया के अंदर 3 नदियां हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करती हैं। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में बहने वाली माही नदी वो नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ, बार बार बोल रहा हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। माही नदी का नाम याद रख लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा को 2 बार पास करने वाली नदी कौन सी है तो मेरे प्यारे साथियों कॉन्गो नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अगर पूछा जाए कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी क्रॉस करती है तो यहां से बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो, जो कि आपकी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो ये तथ्य है जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं, दबा करके लिख लीजिएगा। जल्दी जल्दी में मैं बोलते हुए निकल गया हूं, लेकिन आप लोगों से वादा है कि बहुत सारे हर प्रश्न के साथ में आपको तथ्य मिलते रहेंगे, तो चिंता ना करें। एक प्रश्न है जीका वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैंने अभी हाल नाम लिया इबोला, जीका और डिजीज एक्स। इनमें से सर्वप्रथम जीका वायरस को युगांडा के अंदर खोजा गया था। मैं बता देता हूं क्योंकि कमेंट बॉक्स बंद है, आपको आंसर तो आता होगा, अपना आंसर पेन पेपर से लिख लीजिएगा, जब मैं आंसर बताऊं तो उससे मैच कर लीजिएगा। दूसरा, यह दिन में सक्रिय एडीज मच्छरों से फैलता है। नंबर तीसरा, यह मां से बच्चे को संक्रमित नहीं करता है। चौथा, जीका वायरस गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के मस्तिष्क को असामान्य विकास का कारण बनता है। मेरे प्यारे साथियों जीका वायरस का भी सेम हाल है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, ये सारे कथन सही हैं। पहला, ये युगांडा के अंदर विस्तृत हुआ। दूसरा, ये एडीज मच्छर से प्रसारित होता था। तीसरा, ये मां से बच्चों में संक्रमित नहीं होता, ये गलत बात है। इबोला, जीका, डिजीज एक्स ये तीनों मां से बच्चे में संक्रमित होते हैं, यानी कि तीसरा कथन भी सत्य है। ओनली सी इज द आंसर। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ के अंदर वर्ष 2016 के अंदर पूछा गया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं।